ऐसा लगता है मानो आज बारिश होगी, ऐसा लगता है वो रो देगी, या तो ऐसा लगता है मानो वो मुझे आज कॉल करेगा। मतलब हम ये सेंटेंसेस कह रहे हैं जब हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं या किसी चीज़ के बारे में अंदाज लगाते हैं या तो हमारी राय बताते हैं हम उस वक्त, और कब, जब हमें वो सिचुएशन दिखाई देती है। वैसे जैसे आज अगर बहुत बादल है, क्लाउडी वेदर है, तो मैं कहूँगी कि ऐसा लगता है मानो आज बारिश होगी, तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ बारिश की, लेकिन कब, जब मैं उस सिचुएशन को देख रही हूँ तब। तो ये सेंटेंसेस को हमें आज सीखना है। इसका स्ट्रक्चर होगा इट सीम्स प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यहां पर हम इन सेंटेंसेस को, इन स्ट्रक्चर को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों भी सेंस में कह सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस कहना है तो मैं कहूंगी इट सीम्स एज इफ और फिर मेरा सेंटेंस। पास्ट टेंस में कहना है तो मैं कहूंगी इट सीम्ड एज इफ प्लस सेंटेंस। फ्यूचर टेंस में कहना है तो मैं कहूंगी इट विल सीम एज इफ और फिर सेंटेंस। तो ऐसे तीनों भी टेंसेस को लेकर हम ये सेंटेंसेस को कह पाएंगे। लेकिन गाइस अगर आप देखोगे, सीम्स को लेकर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि वो गुस्से में दिखाई देता है, ही सीम्स टू बी एंग्री, वो खुश दिखाई दे रही है, शी सीम्स टू बी हैप्पी। या तो वो गुस्से में दिखाई दे रहा था तो ही सीम्ड टू बी एंग्री, वो खुश दिखाई दे रही थी, शी सीम्ड टू बी हैप्पी। ये प्लान पहले तो बहुत आसान लगा, दिस प्लान सीम टू बी क्वाइट इजी इनिशियली। तो ऐसे सेंटेंसेस हम सिंपल वे में भी कह सकेंगे। आज हम इस टाइप के सेंटेंसेस देख रहे हैं जहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं उस सिचुएशन को देखते हुए। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा लगता है मानो आज बारिश होगी, तो इट सीम्स एज इफ। अब जो ये सेकेंड सेंटेंस है गाइस, इसे आपको जिस भी टेंस में होगा तो उसे आपको वैसे के वैसे ट्रांसलेट करना होगा। तो यहां पर एज इफ इट विल रेन टुडे, सेंटेंस हुआ मेरा इट सीम्स एज इफ इट विल रेन टुडे। ऐसा लगता है मानो वो रो देगी, तो कैसे, इट सीम्स एज इफ, मानो वो रो देगी, फ्यूचर टेंस बता रहा है फिर से हमें, तो एज इफ शी विल क्राई। ऐसा लगता है मानो वो मेरी दुश्मन है, दोस्त नहीं। यहां प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, तो मैं कहूंगी इट सीम्स एज इफ शी इज माई एनिमी एंड नॉट माई फ्रेंड, नॉट माई फ्रेंड। इट सीम्स एज इफ शी इज माई एनिमी एंड नॉट माई फ्रेंड। ऐसा लगता है मानो तुम उदास हो, उदास हो। इट सीम्स एज इफ यू आर अपसेट। ऐसा लगता है मानो वो मुझे याद कर रहा है, इट सीम्स एज इफ he misses me। गाइस एक बात यहां मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मिस का कभी मिसिंग ये जनरल इंग्लिश में यूज नहीं होता है, तो आपको इसे प्रेजेंट टेंस में ही रखना होगा। तो इट सीम्स एज इफ ही मिसेस मी। अभी हम देखेंगे पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस। तो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको नीचे कहीं सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है तो उसे टच करके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ऐसे नए स्ट्रक्चर को सीखना चाहते हो तो चलिए देखते हैं हम कुछ पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस और कुछ फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस भी। यहां पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखते हैं अभी हम। ये ऐसा लगेगा मानो हमने खुद बनाया है, इट विल सीम हमें लेना होगा, इट विल सीम एज इफ, और हमने खुद बनाया है एज इफ वी हैव मेड इट। ये तो हमारा सिंपल कंप्लीट टेंस वाला परफेक्ट टेंस है, कंप्लीट सेंटेंस वाला परफेक्ट टेंस है, वी हैव मेड इट।
ये ऐसा लगेगा मानो हम उसे धोखा दे रहे हैं। अब धोखा दे रहे हैं यहां पर कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां पर इट विल सीम, यहां आपको विल सीम लेना है क्योंकि लगेगा मैं फ्यूचर वाली बात कर रही हूं। इट विल सीम एज इफ वी आर डिसीविंग हिम या वी आर चिटिंग हिम, वी आर डिसीविंग हिम। यहां पर देखिए आप, ऐसा लग रहा था वो बात नहीं करेगी, मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है, तो यहां पर मुझे इस सेंटेंस में वुड को यूज करना होगा और यहां पर सीम्ड ऐसे यूज करना होगा, जैसे इट सीम्ड एज इफ। देखिए मैंने सीम्ड लिया है, इट सीम्ड एज इफ, मानो वो मना नहीं करेगी मेरा प्रस्ताव, एज इफ शी वुड नॉट रिफ्यूज, वुड नॉट लिया मैंने, शी वुड नॉट रिफ्यूज माई प्रपोजल, माई प्रपोजल, दिस इज AL। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी गलती को माफ कर देगा, इट सीम्ड एज इफ ही वुड। अब यहां पर भी मुझे वुड ही लेना होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में कहा गया है। इट सीम्ड एज इफ ही वुड फॉरगिव माई मिस्टेक। ऐसा लग रहा था मानो हम पहले भी मिल चुके थे, तो इट सीम्ड एज इफ, मिल चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना होगा क्योंकि एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में। इट सीम्ड एज इफ वी हैड मेट अर्लियर। सो गाइस, आज हमने एक नया स्ट्रक्चर देखा। सॉरी, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। ये स्ट्रक्चर को आप समझे हो इस लेसन के द्वारा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।